नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। गोदी मीडिया में ये बात बड़े जोर शोर से चल रही है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि सपा के दिए गए सीटों से कांग्रेस खुश नहीं है और गठबंधन टूटने तक की नौबत आ गई है। इस तरह की खबरें गोदी मीडिया में चलाई जा रही हैं। जी हाँ, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का फाइनल ऑफर दे दिया है और बता दें कि राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में है और इस यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी शामिल होना है। अब सपा ने सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ये साफ कह दिया है कि गठबंधन फाइनल नहीं होने तक अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दलों के बीच बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर पेच फंसा हुआ है। इन सबके बीच अब इसे लेकर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस के राज्यसभा नेता जयराम रमेश ने सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, उनका ये कहना है। उन्होंने सपा के साथ जारी बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि गठबंधन लेन और देन का सवाल होता है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी कुछ लेना चाहती है लेकिन बदले में उसे कुछ देना भी पड़ता है। जयराम रमेश ने पिछले 2 दिनों में तल्ख सपा के तेवरों के बीच ये भी दावा किया है कि सपा और कांग्रेस दोनों ही दल गठबंधन को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने सीटों का मसला जल्द सुलझाए जाने का दावा भी किया और जयराम रमेश का बयान अखिलेश के उस बयान के ठीक अगले दिन आया है जब समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दो टूक कह दिया था कि गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तो वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए और गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के साथ साथ वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज, बाराबांकी, कानपुर, झांसी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस और सहारनपुर की सीट छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पेच 3 सीटों पर फंस रहा है। सूत्रों से कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि अखिलेश यादव आज रायबरेली में राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दीगर है कि सोमवार को भी सूत्रों ने जानकारी दी थी कि अगर कांग्रेस ने 17 सीटों के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया तो वो राहुल की इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा था कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है। उस अंतिम रूप दिए जाने तक उनकी पार्टी राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा नहीं लेगी और राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा सोमवार को अमेठी से गुजरी, जिसके बाद वो रायबरेली में गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि वो रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। सपा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट की पेशकश की थी, जबकि कांग्रेस और अधिक सीटों की मांग की थी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने पहले कहा कि उनकी पार्टी को करीब 2 दर्जन सीट दी जानी चाहिए, जहां से साल 2009 के लोकसभा चुनावों में उसने जीत हासिल की और सपा और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया में साझेदार है। वहीं सपा सूत्रों ने कहा कि उनको पार्टी ने कांग्रेस को अब 11 सीटों से बढ़ाकर 17 लोकसभा सीटों की पेशकश कर दी है। सपा ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मंगलवार को रायबरेली में न्याय यात्रा में शामिल होने से पहले 15 सीट पर कांग्रेस की सहमति मांगी और कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एकमात्र रायबरेली की सीट पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसका मतलब साफ है कि जैसा खबरों में दिखाया जा रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। और ये बात जरूर है कि कुछ सीटों पर पेच फंसा जरूर है, लेकिन इसके चलते गठबंधन टूट जाएगा ये तो फिलहाल दूर की बात लगती और गठबंधन के टूटने जैसी बात कहना अभी किसी लिहाज से ठीक नहीं है।
वैसे भी अगले 2 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्च, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।